हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। दोस्तों, आज से पहले वाली वीडियो में मैंने जो है जेपीएससी पेपर 2 का सेट नंबर 1 कंप्लीट कराया है। उड़ान की बुक है ये। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो गाइस, मेरा नेट का थोड़ा इशू चलता है, इसलिए मैं 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगी एक वीडियो में, क्योंकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, मतलब वीडियो स्लोली अपलोड होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी और इसके अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं है। देश का पहला मीथेन गैस कुआं है पर्वतपुर में। और पर्वतपुर कहाँ है? बोकारो में है। जबकि घाटो ये रामगढ़ जिले में है और ये देश का पहला कोलवासरी है। पीपरवार की बात करें तो ये चतरा जिले में है और ये एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। और झरिया तो आपको पता ही होगा, ये धनबाद जिले में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है झरिया। नेक्स्ट है, दूसरा नंबर सवाल है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले रीड करते हैं। पहला है, इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। मांझी का मुख्य कार्य सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करना है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, मांझी की सहायता हेतगिरी, कोतवार, भंडारी और गुड़ाइत करते हैं। ये भी सही है। इस व्यवस्था में 15 से 20 गांवों पर एक सरदार तथा 70 से 80 गांव पर एक नायक की व्यवस्था है। ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? ये इस प्रकार गलत है कि 15 से 20 गांव पर एक सरदार नहीं, एक नायक होगा। और जहां नायक लिखा है 70 से 80 गांव पर, वहां नायक ना होकर सरदार होगा। तो यहाँ पे आप इसे सुधार कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में मवेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मवेशियों की कुल संख्या हो जाएगी 23.6 मिलियन। ये एनिमल हस्बेंड्री डॉट झारखंड डॉट गव डॉट इन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन में संलग्न वैज्ञानिकों में झारखंड में कुल कितने वैज्ञानिक शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वैज्ञानिक शामिल थे। कौन कौन थे? इन 3 वैज्ञानिकों में पहला थे सोहन यादव। सोहन यादव ये खूंटी जिला के थे। दूसरे हो जाएंगे आयुष झा। आयुष झा और ये थे जमशेदपुर के। तीसरा है के रविकांत। रविकांत और ये कहाँ के थे? गिरिडीह जिला के थे। तो 3 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है 5वां नंबर सवाल, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे निर्धन जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा चतरा जिला। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे निर्धन जिला चतरा है तथा राज्य का सबसे कम निर्धन जिला पूर्वी सिंहभूम है। सीएनटी एक्ट के धारा 4 के अंतर्गत काश्तकारों के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा काश्तकारों के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। और वो इसका उल्लेख कहाँ पे है? सीएनटी एक्ट के अध्याय 2। अगर हम अध्याय की बात किया करें, अध्याय नंबर 2 और धारा 4 में काश्तकारों के वर्गों का उल्लेख है। और इसके अनुसार जो है काश्तकारों के 4 वर्ग हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा भूधारक, भूमि को धारण करने वाला भूधारक। दूसरा हो जाएगा रैयत। तीसरा है दर रैयत। और चौथा होगा मुंडारी खुटकट्टीदार। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के किस क्षेत्र में कोयले का सर्वाधिक उपलब्धता है? तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कोयले की सर्वाधिक उपलब्धता झरिया में है। झरिया में है। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो दूसरे में इसके बाद हो जाएगा उत्तरी कर्णपुरा। 8वां नंबर सवाल है, मुंडा मन की शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है? तो पहला देखिए, मुंडा, पहले तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजाति की है, आपको याद करना होगा। इसके बाद आप ये देखिए, गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है, बिल्कुल सही है। मुंडा का सहयोगी डाकुआ कहलाता है, ये भी सही है। और पहड़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 15 से 20 गाँव को मिलाकर पढ़ा का निर्माण नहीं होता है, बल्कि 7 से 12 गाँव को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9वां नंबर सवाल है, सॉन्ग ऑफ द रेबेल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सॉन्ग ऑफ द रेबेल की रचना की है अक्षत देव ने। सिद्धू कान्हू की वीर गाथा पर आधारित है ये सॉन्ग ऑफ द रेबेल पुस्तक, और इसके लेखक है अक्षत देव। इसका चयन जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पीएम युवा मेंटरशिप फॉर यंग ऑथर्स के अंतर्गत हुआ है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर हुई है? तो बहुत सारे लोग जो है नगड़ी इसको टिक कर दिए होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा खूंटी के अंतर्गत भगैया, गोड्डा जिले के भगैया में तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। जबकि नगड़ी में क्या है? नगड़ी में तसर अनुसंधान केंद्र है। तो ध्यान रखिए, भगैया जो कहाँ पे है? गोड्डा जिला में है।
गोड्डा जिले में है ये। और यहाँ पे जो है तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है और रांची के नगड़ी में तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। झारखंड कैंपा किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2009। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म है कैंपा का फुल फॉर्म। कैंपा का फुल फॉर्म क्या है? तो लिख देती हूँ CAMPA। कैंपा सी से क्या हो जाएगा? कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन। तो झारखंड का बात कर रहे हैं हम, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। झारखंड कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसका गठन जो है वनों के संरक्षण, वन्य जीवों के प्रबंधन, आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को पूरा करने के लिए किया गया था। जबकि कैंपा का गठन जो है, कैंपा का गठन भारत सरकार द्वारा जुलाई 2004 में किया गया था। तो कैंपा 2004 में और झारखंड कैंपा 2009 में। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर सवाल है, भारत का पहला पीएम गति शक्ति टर्मिनल कार्गो टर्मिनल निम्नलिखित में से कहां से शुरू किया गया है? तो पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है थापर नगर रेलवे स्टेशन धनबाद से शुरू किया गया है। भित्ति चित्रकला के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो भित्ति चित्रकला, मैंने चित्रकला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो भित्ति चित्रकला में जो है ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है, ये सही है। वर्ष 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त WC आर्चर ने अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्ति चित्रों का वर्णन किया है, ये भी सही है। संथाल समुदाय के अनुसार यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपा और हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो सारे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 14वां नंबर सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 2735 मेगावाट। नेक्स्ट है 15वां नंबर, SPT की धारा किस धारा में रैयतों के भूमि के उपयोग संबंधित अधिकारों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। SPT एक्ट की धारा 13 के तहत जो है रैयत उस भूमि का जो उसके जोत में पड़ती है स्थानीय रीति रिवाज या किसी अन्य रीति से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप से नष्ट ना करे या जिससे भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य ना हो जाए उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है 16वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कृषि की दृष्टिकोण से राज्य का एकमात्र विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र है उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत जो है उत्तरी गोड्डा और साहिबगंज का उत्तर पूर्वी भाग विस्तृत है और कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र विकसित क्षेत्र है। यहाँ बहुफसली कृषि की उत्तम व्यवस्था है। 17वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में बीड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरायकेला। तो झारखंड में मुख्यतः केंदू पत्ता से निर्मित बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग का विकास मुख्यतः सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर और संथाल परगना में हुआ है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत राज्य में कितने बिरसा केंद्र का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 80। और मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 जुलाई 2023 को इस लॉन्च किया था और 80 प्रखंडों में बिरसा केंद्र का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट 19वां नंबर सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कौन सा राज्य है एकमात्र जिला जहां सकारात्मक या नकारात्मक वन वृद्धि नहीं हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा जिला। गोड्डा जिला में ना वन क्षेत्र बढ़ा है ना घटा है, यानी कि जैसा था वैसा ही है। इस वर्ष असुरी भाषा के संरक्षण हेतु राज्य के पहले असुर मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है। तो राज्य के पहले असुर मोबाइल रेडियो की शुरुआत 2020 ईस्वी में की गई है। 10 जनवरी 2020 को कोयाहाट नेतरहाट में असुरी भाषा के संरक्षण हेतु राज्य के पहले असुर मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 21वां नंबर सवाल। तो गाइस वीडियो जो है 12 मिनट का हो गया है, काफ़ी लंबा। तो आज की वीडियो में मैं 20 ही प्रश्न कराती हूँ, इसके बाद हम 20 करेंगे, फिर उसके बाद 20 करेंगे। तो इस तरीके से 5 वीडियो में एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है। तो बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।